वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्डिहाइड्स के IUPAC नेम्स तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं। रूल क्या है? अल्डिहाइड को अल्केन का डेरिवेटिव माना जाता है, यानी अल्केन जो है ये पेरेंट है कंपाउंड्स, और अल्केन से आपने अल्डिहाइड को तैयार किया है, यानी अल्डिहाइड डेरिवेटिव है और अल्केन उनके पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमको पहले अल्डिहाइड में जितने भी कार्बन हैं उनको काउंट करना है। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अल्डिहाइड में मौजूद कार्बन एटम काउंट करना है। उसके बाद हमको सेकंड रूल है, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं, राइट द नेम ऑफ अल्केन। उसके बाद हमको अल्केन का नाम लिखना है। उसके बाद हमको लास्ट लेटर E is replaced by सफिक्स। नाम के लास्ट में जो आता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं, और नाम के शुरू में जो आता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, बाय सफिक्स AL। तो E लेटर को रिप्लेस करना है AL के जरिए। अगला रूल है, if any substituent is present, then write name and position of that substituent। ठीक है बेटा? तो चलिए अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैं यहां पर टेबल तैयार कर लेता हूं। अल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पर उसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अभी ये अल्डिहाइड में सिर्फ एक कार्बन है, तो इसका पेरेंट कौन होगा? मीथेन। ये पेरेंट है, तो मीथेन का जो लास्ट लेटर है E, इसका रिप्लेसमेंट हम करेंगे AL से, तो फिर इस अल्डिहाइड का नाम तैयार होगा मीथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम है। मैं यहां पर लिख देता हूं इसका नाम मीथेनॉल। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अभी यहाँ पर कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन वाला जो अल्केन है उसका नाम आपको पता है, ईथेन। तो लास्ट लेटर E का रिप्लेसमेंट होगा AL से, तो इसका IUPAC नेम होगा बेटा इथेनॉल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर मैं टोटल 3 कार्बन लेता हूँ। अल्डिहाइड ग्रुप की खास बात ये होती है कि ये ग्रुप हमेशा टर्मिनल एंड पर होता है, लास्ट में होता है। चलिए ये क्या बनेगा? CH3, ये बनेगा CH2। तो टोटल कार्बन है 3 कार्बन,
3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या है? प्रोपेन। तो ई का रिप्लेसमेंट होगा एल से, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपैनॉल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अभी हम यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा देंगे, टोटल हम 4 कार्बन लेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, जो पहला फर्स्ट कार्बन है इसको हम CH3 लिखेंगे, उसके बाद वाले को CH2 लिखेंगे, इसको CH2 लिखेंगे। तो टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो इसका जो पेरेंट अल्केन है वो कौन है? ब्यूटेन है। तो ई का रिप्लेसमेंट एल से करेंगे, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा ब्यूटेनॉल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, तो ये क्या होगा? CH3, ऊपर वाला भी होगा CH3, और ये कार्बन पर एक हाइड्रोजन रखेंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए एक ही रखना है। तो इसका हमको आईयूपीएसी नेम तैयार करना है। सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना है, और वो चेन ऐसी रहनी चाहिए कि जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहना चाहिए। ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा अलग कलर यूज़ करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर ये चेन सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं चेन नंबर 1 बोलता हूँ। तो ये चेन, इसमें 3 कार्बन है, लेकिन इस चेन में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूँ, सपोज मैं इसको चेन नंबर 2 बोलता हूँ, तो इस चेन नंबर 2 में 3 कार्बन है और इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। और एक ऐसी भी चेन तैयार होती है इस तरह से। सपोज इसको मैं चेन नंबर 3 कहता हूँ, तो चेन नंबर 3, इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेटा यहाँ पर चेन नंबर 1, इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जबकि चेन नंबर 2 को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें 3 कार्बन है और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। चेन नंबर 3 को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 3 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो अब यहाँ पर आप अपने कन्वीनियंस से चाहे तो आप चेन नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं या चेन नंबर 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों भी तरीके सही है। तो आपके मशवरे के हिसाब से मैं चलूँगा। चलिए आप बोलिए कौन सी चेन में सेलेक्ट करूँ? चेन नंबर 2 सेलेक्ट कर लूँ? ठीक है, तो चेन नंबर 2 हमने सेलेक्ट कर लिया है। मैं ये फॉर्मूले को फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, CH3 CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3। हमने यहाँ पर ये चेन सिलेक्ट की है। तो इसमें ये आपको ये इस चेन में 3 कार्बन नजर आ रहे हैं जो चेन आपने सिलेक्ट की है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे, और प्रोपेन का जो लास्ट लेटर है ई, इसका रिप्लेसमेंट हम करेंगे Al से, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा? इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ऐसा कार्बन जिसको हमने नंबर नहीं दिया है, ये चेन से अलग है। ठीक है, ये चेन, साइड चेन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो CH3 उसका नाम है, ये एक ब्रांच है CH3 यानी मिथिल, और उसकी पोजीशन बताने के लिए हमको नंबर देना है। तो रूल क्या है कि अल्डिहाइड ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इस कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, उसके बाजू वाले को 2 नंबर देंगे और उसके बाजू वाले को 3 नंबर देंगे। तो बेटा जिस कार्बन को हमने नंबर नहीं दिया है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगी। हमने ऊपर जो CH3 उसको नंबर नहीं दिया है। तो CH3 का नाम क्या है? मिथिल, और उसकी पोजीशन क्या है? मिथिल ये कौन से नंबर की कार्बन से अटैच है?
2 नंबर के कार्बन से अटैच है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल के शुरू में लिखेंगे 2, उसके बाद हाइफन, फिर उसके बाद लिखेंगे मिथिल और उसके बाद हम लिखेंगे प्रोपेनॉल। 2 मिथिल प्रोपेनॉल, ये सिंगल वर्ड है यहाँ से यहाँ तक। बीच में हमको मिथिल के बाद स्पेस नहीं देना है। सपोज आपने इस तरह से लिखा 2 मिथिल लिख दिया और आपने प्रोपेनॉल ऐसा लिखा, तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये 2 अलग अलग वर्ड हो गए। ये एक वर्ड हो गया और ये एक वर्ड हो गया और बीच में आ गया स्पेस। तो ये ऐसा स्पेस नहीं रहना चाहिए, ये रॉन्ग मेथड है और ये करेक्ट मेथड है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में नज़र आ रहा है, इस कार्बन पर आप कितने हाइड्रोजन रखेंगे। आपको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है थी, अभी फिलहाल इस कार्बन की वैलेंसी 2 नज़र आ रही है। इसका मतलब 4 में से 2 माइनस कर दिए तो 2 बचा, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, अभी इस कार्बन की वैलेंसी कितनी नज़र आ रही है, 1 2 3, इसके अतराफ 3 बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पर एक वैलेंसी कम है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन रखना है। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कौन सी चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा मैं कलर चेंज करूँगा। देखिए बेटा, यहाँ पर हम ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इस चेन में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी है, इसलिए हमको यहाँ पर प्रॉप लिखना है, प्रोपेन नहीं लिखना है, प्रॉप। क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड C है। उसके बाद नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग हम किस तरह से देंगे कि अल्डिहाइड ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर रूल के हिसाब से। इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे और इसको 3 नंबर देंगे। तो यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन आप कौन से नंबर से बताएंगे, 2 नंबर से बताएंगे, क्योंकि ये छोटा नंबर है, 3 से नहीं बताएंगे। तो प्रॉप, उसके बाद हाइफन 2, उसके बाद हाइफन, अब EN लिखेंगे। EN क्यों लिखा आपने, क्योंकि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है। और उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉप 2 इन, और अल्डिहाइड का जो पोजीशन है वो 1 है। ये 1 नंबर कार्बन पर अल्डिहाइड है, 1 आल। इसको आप 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, आप इसको अगर ऐसे भी लिखते हैं तो ये भी सही है, प्रॉप 2 इन आल। ये दोनों नाम सही है बेटा, ये भी और ये भी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इधर भी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अल्डिहाइड के ग्रुप है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 2 कार्बन है, तो इसके पेरेंट का नाम ईथेन है। तो यहाँ पर हम ईथेन का जो लास्ट लेटर है E लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि रूल है कि जब किसी मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, 2 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप, दोनों का नाम क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप, तो उस वक्त हमको E लिखना पड़ता है। तो ईथेन का E लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अल्डिहाइड को हम क्या बोलेंगे, आल बोलेंगे। ठीक है, लास्ट जो उसका सफिक्स क्या होता है, आल होता है। तो यहाँ पर कितने आल है, 2 को हम बोलेंगे डाई, ईथेन डाई आल, ये इसका नाम होगा। बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईथेन हाइफन 1,2 डाई आल, ये भी सही है, दोनों मेथड सही है। यानी आप किसी एक कार्बन को 1 नंबर दीजिए, किसी दूसरे को 2 नंबर दीजिए। तो इसके 2 नाम हैं, ईथेन डाई आल या ईथेन 1,2 डाई आल। चलिए उसके बाद की एग्जाम्पल हम देखते हैं।
बेंजीन रिंग है और इससे हमने अटैच किया है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इसका आईयूपीएसी नाम है बेटा बेंज एल्डिहाइड। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम है। वैसे इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम दूसरा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम पढ़ेंगे बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड ये उसका एक्चुअल आईयूपीएसी नेम है, लेकिन इसको ज़्यादा यानी फेमस नहीं किया गया है। पॉपुलर नेम बेंज एल्डिहाइड है। एग्जाम में आपको यही लिखना है बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। कार्ब का मतलब है कार्बन, यानी एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच है, इसलिए कार्ब कहा गया, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। बेंजीन रिंग लेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है CH3। तो इसका हमको नाम तैयार करना है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर नंबर दे देते हैं। तो बेंजीन रिंग में जिस कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है उसे हम 1 नंबर देंगे, क्योंकि मिनिमम नंबर रूल है। और उसके बाद नीचे जिस कार्बन से CH3 अटैच है उसे 2 नंबर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथिल, और उसकी पोजीशन क्या है 2। तो ये 2 मिथिल कहाँ मौजूद है, बेंज एल्डिहाइड में। पेरेंट कौन है, बेंज एल्डिहाइड। तो इसका नाम होगा बेटा 2 मिथिल बेंज एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच करेंगे बेंजीन रिंग से, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ OH सब्स्टिट्यूएंट। तो अब यहाँ पर जिस कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है उसे 1 नंबर देना पड़ेगा और एडजेसेंट कार्बन को 2 नंबर देना है। तो कार्बन नंबर 2 से कौन अटैच है, OH ग्रुप, और OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या है कि कार्बन नंबर 2 से अटैच है, 2 हाइड्रोक्सी, और पेरेंट कंपाउंड कौन है, बेंज एल्डिहाइड। तो पूरा नाम हुआ बेटा इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। बेंजीन रिंग है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। 2 एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, इसको 1 नंबर दीजिए और इसको 2 नंबर दीजिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग नज़र आ रही है। उसके बाद हाइफन 1 2, 1 2 क्या है, पोजीशन है किसकी, एल्डिहाइड ग्रुप की, और एल्डिहाइड कितने हैं, 2 है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, डाई कार्ब एल्डिहाइड। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एलिसाइक्लिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग नहीं है, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप हमने अटैच किया है। तो इस रिंग को हम क्या बोलेंगे, इस रिंग को 6 कॉर्नर है इसलिए रिंग है, इसलिए साइक्लो यूज करेंगे। 6 कॉर्नर है इसलिए हेक्सेन बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर लास्ट लेटर ई लिखेंगे बेटा, साइक्लोहेक्सेन, और आगे बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड। ये सिंगल वर्ड है पूरा, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है।
साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। यहाँ पर लास्ट लेटर ई, साइक्लोहेक्सेन का ई हमको लिखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है। यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच करेंगे। यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच करेंगे और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच करेंगे। सबसे पहले तो हमको नंबर देना पड़ेगा। तो नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जिस कार्बन से अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है उस कार्बन को मिनिमम नंबर यानी 1 नंबर देंगे। अब बचे हुए कार्बन को हम किस तरह से नंबर देंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अगर देते हैं तो OH को 4 नंबर मिलेगा और CH3 को 5 नंबर मिलेगा, इसलिए क्लॉकवाइज देंगे। अब ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए आप CH3 और OH इन दोनों को मत देखिए तो आपको ये क्या नज़र आ रहा है? बेंज अल्डिहाइड नज़र आ रहा है। तो ये CH3 और OH क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। अब इनके नाम हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। पहले हम रफ में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो CH3 का नाम मिथिल है और उसकी पोजीशन 3 है, तो 3 मिथिल, ये रफ में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 मिथिल, ये फाइनल नहीं है। और OH को हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे और इसकी पोजीशन 4 है, तो 4 हाइड्रोक्सी। अब आप डिसाइड कीजिए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले क्या आएगा? मिथिल पहले आएगा कि हाइड्रोक्सी पहले आएगा? ABCD आप पढ़िए, बिल्कुल सही बोले आप। यहाँ पर हाइड्रोक्सी पहले आएगा और मिथिल बाद में आएगा। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल 4, फिर उसके बाद हाइफन हाइड्रोक्सी, उसके बाद लिखेंगे हाइफन 3 हाइफन मिथिल और लास्ट में लिखेंगे बेटा बेंज अल्डिहाइड। ये इसका IUPAC नेम है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ OH ग्रुप अटैच करेंगे और यहाँ पर हम CH3 ग्रुप अटैच करेंगे। अब हमको देखिए यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है फिनोलिक OH ग्रुप। तो हमको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है? जब नंबरिंग करना है तो मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए? कार्बोक्सिल ग्रुप को या OH ग्रुप को? तो रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है उससे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, यानी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी OH ग्रुप को। तो अब हमको जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो पहले हम रफ में कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है बेटा? 3 नंबर पर OH है, यानी हम इसको क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी लिखेंगे। और मिथिल को क्या लिखेंगे हम? 4 मिथिल बोलेंगे। और पेरेंट कंपाउंड कौन है बेटा? कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट में तो बेंजोइक एसिड आएगा पेरेंट का नाम, लेकिन हाइड्रोक्सी का H और मिथिल का M। पहले क्या आएगा? यहाँ पर H आएगा। तो नाम किस तरह से होगा? 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 मिथिल और उसके बाद हम लिखेंगे बेंजोइक एसिड। सही है ना बेटा? इस तरह से। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
बेंजीन रिंग है, इसको 6 कॉर्नर्स है। थोड़ा मैं अलग से और यहाँ निकाल लेता हूँ, कॉर्नर नज़र नहीं आ रहे हैं, करेक्ट, ये देखिए। और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और ठीक उसके पड़ोस में यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप आमने सामने हैं, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और कौन से फंक्शनल ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि आप कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और एल्डिहाइड ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। ठीक है, तो जिसको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं उसको मिनिमम नंबर रूल के हिसाब से कम नंबर देना है। तो इस कार्बन को हम 1 नंबर देंगे और इस कॉर्नर को हम 2 नंबर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिल है। थोड़ी देर के लिए आप एल्डिहाइड को मत देखिए, इतने हिस्से को मत देखिए। तो ये क्या हो गया? बेंजोइक एसिड हो गया। आप बेंजीन रिंग को देखिए और कार्बोक्सिल ग्रुप को देखिए, बेंजोइक एसिड है और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं। तो फिर इसको फॉर्मिल बोलेंगे। फॉर्मिल कौन से कार्बन के कौन से नंबर के कार्बन से अटैच है? 2 नंबर के कार्बन से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 2 फॉर्मिल। फॉर्मिल किसे कहा गया? एल्डिहाइड ग्रुप को। जब एल्डिहाइड ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर किया जाता है तो उसे फॉर्मिल कहा जाता है, 2 फॉर्मिल। और लास्ट में हम लिखेंगे बेंजोइक एसिड विदाउट एनी स्पेस, यहाँ पर ये इस तरह से इसका नाम होगा बेटा। ठीक है, तो 2 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड ये उसका IUPAC नेम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जितने हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं इसी में से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।